और मान्यवर काशीराम साहब ने हमें सिखाया है। साथियों, हमारे पास भले ही बड़ी बड़ी गाड़ियां ना हो, हमारे पास भले ही बड़े बड़े उद्योग धंधे ना हो, लेकिन आप लोगों को इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि हमें साथियों बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता गरीब हैं। मैं कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, इस देश की राजनीति के अंदर वैसे तो साथियों कोई दूसरी ऐसी पार्टी देखने को नहीं मिलती जिसके वोटर और जिसके कार्यकर्ता फिक्स हो। ये गौरव इस देश के अंदर किसी पार्टी को प्राप्त है जिसका कार्यकर्ता सम्मानित साथियों 24 घंटे अपने नेता के आदेश पर पहरा देने के लिए तैयार खड़ा रहता है। उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए मैं तो तमाम जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं सम्मानित साथियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोगों ने इस देश के अंदर कांग्रेस का शासन देखा, तमाम क्षेत्रीय दलों की सरकारें देखी, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी का शासन आप लोग देख रहे हैं। और साथियों, देश के अंदर मीडिया के अंदर बड़ा प्रायोजित एजेंडा चला करके ये बात साथियों स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि भाई इस देश के अंदर मोदी को कोई मुकाबला है, भाई मोदी को कोई टक्कर देश का है तो भाई कांग्रेस का नेता देश का है। और क्या उदाहरण दिखाते हैं, भाई वो बर्फ में चल रहे हैं, भाई वो तो बूंदा में चल रहे हैं, भाई वो तो रात में चल रहे हैं, भूखे चल रहे हैं, प्यासे चल रहे हैं। लेकिन मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, ड्रामा करते हरियाणा के गोहाना के अंदर आकर के जीरी लगाने का। सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये आप लोगों को बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर एक जीरी लगाने वाले का बच्चा जिस पार्टी का कार्यकर्ता बन करके बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक पहुंच सकता है, उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। तो इसलिए आप लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं, तमाम जो हमारे क्षेत्र के युवा साथी सम्मानित साथियों अलग अलग जगह बटे हुए हैं, अलग अलग जगह भाग दौड़ कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आप लोगों को अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे पास हमारा घर बहुजन समाज पार्टी है। और जो ये लोग मीडिया के लोग, तमाम जो लोग साथियों सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के समर्थक नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आत्मसात करके नहीं चलते, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर जातिवादी होने का आरोप साबित करने की कोशिश करते हैं। हम उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर सम्मानित साथियों जो आप माहौल बना रहे हो कि बीजेपी को निकालने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए आज उस पार्टी की जरूरत है। मैं उन तमाम मनोवादी लोगों को ये बताना चाहता हूं जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, ये जो मेरे समाज के बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, जिन मेरे बुजुर्गों ने मान्यवर काशीराम साहब की फटी हुई बनियान देखी है, जिन मेरे बुजुर्गों ने मान्यवर साहब काशीराम जी की टूटी हुई चप्पल देखी है, और जिन बुजुर्गों ने साहब को 5-5 दिन की बासी रोटी खाते हुए देखा है, जो लोग ये प्रचार करते हैं कि इस देश के अंदर ये बहुजन आंदोलन रुक जाएगा, उन लोगों को चुनौती देते हुए एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूं साथियों, कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग साथियों समय के साथ उतार चढ़ाव हर जगह आते हैं, हर जगह साथियों आंदोलन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आप लोगों को हौसला तोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी साथियों 24 घंटे इस सोच विचार में लगी रहती है कि कैसे करके इस देश के अंदर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने इस देश से कांग्रेस को निपटाया है, हम साथियों बीजेपी को भी निपटाने का काम करेंगे और इस देश के अंदर साथियों समता मूलक समाज की स्थापना करके इस देश को बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने का काम करेंगे। इसलिए तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने यहाँ पहुंचने पर साथियों फूल मालाएं डाल करके, साथियों पगड़ी पहना करके, शॉल भेंट करके मुझे जो सम्मान देने का कार्य किया, मैं आप लोगों का सम्मानित साथियों पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आप लोगों का मैं बार बार हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और सम्मानित